अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम। निताई गौरा हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी निमाई पाठशाला के भीतर एक सूत्र सुनाया जाता है। आज सनातन की इस एकता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर 2 मिनट बस वो कहना चाहूंगी। एक बार किसी भारतीय विशेषज्ञ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसमें जल डाला, उस जल से भरे जार के अंदर एक मूषक को डाल दिया। उस मूषक ने 10 मिनट तो उस पानी में तैरने का प्रयास किया, पर 10 मिनट बाद वो अपने संबल को खो बैठा और उसमें डूब के मर गया। उस विशेषज्ञ ने दोबारा से ऐसा ही किया। एक नया जग लिया, उसमें जल भरा और एक नवीन मूषक को उस जल में डाल दिया। उस नए मूषक ने भी 10 से 15 मिनट तक उस जल में तैरने की कोशिश करी। 15 मिनट जब खत्म होने ही वाले थे, वो भी अपने पूरे संबल को खोने ही वाला था। उसी समय वो जैसे ही डूबने लगा, उस विशेषज्ञ ने अंदर हाथ डाला और उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही श्वास आई, उसमें तरंग आ गई, वो बड़ा एकदम से जीवित अनुभव करने लगा। उस विशेषज्ञ ने उसे प्यार किया, कुछ खाना खिलाया, उसको खूब देर तक लाड किया और फिर से उसी जल में फेंक दिया। अब वो मूषक तैरने लगा। पहले जो मूषक केवल 10 मिनट तैरने के बाद अपना संबल खो चुका था, वो ही मूषक अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भैया, 1 घंटा भी पार हो गया, उस जल में तैरता रहा। उस मूषक ने अपना संबल नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था कि अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डूबूंगा नहीं। मेरे पास कोई है जो जब मैं अपने संबल को खोऊंगा, मुझे उस परिस्थिति से निकाल कर पुनः मुझे बल प्रदान कर इस दुनिया में फिर से सत्य सनातन भगवान की जय हो, ये बोलने के लिए तैयार कर देगा। मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये हमारे निमाई पाठशाला का सूत्र था, वो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए खूब लागू होता है। भैया, इस समय दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझकर अपने जीवन को बड़ा कठिन बनाता है। अरे भैया, कुछ यहाँ आके देखिए, कुछ ऐसे लोगों का भी दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जो केवल स्वहित के लिए नहीं, बल्कि नाहम विप्रो नच नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो नाच नाहम वर्णी नच गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोतिर निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गो
गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास शरदुदाशये साधु जात सत्सरसी जोदर श्री मुषादृश सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। जिसने केवल मुंह से बताया नहीं है बल्कि करके बताया है कि एक ठाकुर जी के चरणाश्रित उनके दासों के भी दासों के दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत अपने आप को आज बलशाली अनुभव कर रही हूँ। आप सब भी कल के बाद अपने अपने यथास्थानों पर चले जाएंगे, पर भैया याद रखना हम सब उस मूषक की तरह हैं जो जल में, इस संसार रूपी जल में जाएंगे। हो सकता है वहां प्रचार करने में, सनातन के लिए खड़े होने में कठिनाई हो, पर डरिएगा मती, क्योंकि अगर आपके हाथ पर आपके सर पर श्री राधा रमन लाल का वरिष्ठ कर कमल है तो आपको इस दुनिया में सनातन का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस सनातन यात्रा का उद्देश्य किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सभी सत्य सनातनियों को उनके बल का दर्शन कराना है। भैया खूब आनंदित रहिए, महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए भी खूब प्रार्थना करिए। हम देख रहे हैं हम लोग कि कितना स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, कितनी और स्थितियां भी हैं, पर महाराज जी सबको साइड में रखकर केवल हम सबको बल देने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बल प्रार्थना में है उतना किसी में नहीं है। मैं राधा रमन लाल के चरणारविंद में महाराज जी के लिए खूब खूब प्रार्थना करूंगी। महाराज श्री के लिए और सभी जो भी संत विराजमान है, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, सत्य सनातन धर्म की। श्री राधा।